क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसी को पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या होता है? सबसे बड़ी बात है मैटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। सबसे पहले पदार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह वस्तु है, जैसे हम पदार्थ को ऐसे कर लीजिए कि जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या बोला हमने? जो स्थान घेरता है, स्थान घेरने का गुण हो जिसमें, और जिसका द्रव्यमान होता है। आप अपने आसपास के कोई भी वस्तु ले लें, जैसे टेबल, पेन, पेंसिल, कुछ भी ले लें, जिस वो कुछ न कुछ आप उसको मेज पर रखेंगे तो स्थान घेरेगा, उसका एक अपना द्रव्यमान होगा। लेकिन कुछ अदर एग्जाम्पल है, जैसे आप देख लेंगे सूर्य का प्रकाश या लाइट का प्रकाश, तो इसका देखेंगे कि न ही जैसे लाइट का प्रकाश है तो इसका आप द्रव्यमान को आप बता नहीं सकते हैं। ठीक। फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक दिया है आयतन। आयतन दिया है, जिसको वॉल्यूम भी बोला जाता है। तो वॉल्यूम क्या होता है? यहाँ पर हमने पदार्थ की डिफिनेशन बोला है स्थान घेरने का गुण। स्थान घेरने का गुण सिंपल में समझिए कि स्थान घेरने का जो गुण होता है वह उसका आयतन कहलाता है। जैसे कोई एक बीकर ले लिया जाए, इसमें मान कोई कुछ जल डाल दीजिए, जल ने जितना स्थान घेरा वही उसका आयतन होता है। आयतन का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक घन मीटर होता है। घन मीटर होता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है मीटर पर क्यूब। ठीक। यहाँ पर पदार्थ और आयतन दो चीज हो गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है? पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण। लाक्षणिक गुण क्या होता है? जैसे कोई हमने एक मेटल ले लिया, जैसे आपने कोई ईंट ले लिया, तो ईंट क्या होता है? कणों से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत सारे कण होंगे ऐसे ही छोटे छोटे। तो पहले देखते हैं पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण में पहला इसका जो गुण है वह है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में एक स्थान होता है, एक खाली स्थान होता है। इनके बीच में एक ऐसे जितने भी इनके अंदर कण होंगे उनके बीच में एक खाली स्थान होगा। ऐसे से किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं, जो खाली स्थान, इसी को हम बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान क्या होता है कि ये कणों के, पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान होता है, अंतरा आणविक स्थान। इसी के क्रम में दूसरा आपका पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा गति करते रहते हैं, हमेशा अनियमित तरीके से गति करते हैं, अपने में इधर उधर गति करते रहते हैं। तो दूसरा इसका जो गुण हो गया वह है कि उनके कणों का गति। पहला आपको बताया कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसको क्या अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। दूसरा चीज की जो इनके कण होते हैं वह गति करते रहते हैं। इसी क्रम में तीसरा है आपका कि जो इनके कण होते हैं वह एक दूसरे को किसी बल से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन करते हैं, आकर्षण करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। जिस बल के द्वारा आकर्षण करते हैं उसे हम कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण। अंतरा आणविक आकर्षण। अब इसी क्रम में हो गया कि इनमें अंतरा आणविक स्थान होते हैं, कणों के मध्य होते हैं, और कण
हमेशा गति करते रहते हैं और ये जो इनके पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को अंतराणविक आकर्षण बल से एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं। इसका चौथा विलाक्षणिक गुण होता है कि जैसे कोई पदार्थ ले लिया दो किस्म का, जैसे एक चीनी ले लिया, कोई चीनी का पदार्थ ले लिया, जल ले लिया। अब इसके जो कण होंगे, इसके जो ऐसे कण होंगे, ये एक दूसरे से आपस में मिलते भी हैं, एक दूसरे से आपस में मिलते भी हैं। तो इसे इनका विसरण, जो आपस में मिलते थे, इस क्रिया को कणों का विसरण कहते हैं, कणों का विसरण कहते हैं। तो ये आपका 4 अभिलाक्षण गुण है कि इनमें अंतराणविक स्थान होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अंतराणविक स्थान होता है वह पदार्थ के कणों के मध्य होता है, कणों के बीच का जो ये भाग हुआ, ऐसे सब जो भाग है ये इसका अंतराणविक स्थान है। दूसरी चीज़ की गति करते रहते हैं, कण अनियमित रूप से अनियमित दिशा में गति करते रहते हैं। तीसरा चीज़ है कि अंतराणविक आकर्षण बल से एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और अलग अलग पदार्थों के कण एक दूसरे से विसरण की क्रिया द्वारा अपने में मिल भी जाते हैं। मिटा तो पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण के बाद पढ़ेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थों का, सब्सटेंस मतलब पदार्थों का जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो पहले तो जान लीजिए कि पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं वैसे होते 5 है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 3 ही को पढ़ते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को ठोस बोलते हैं, इसको द्रव बोलते हैं और इसको गैस बोलते हैं। इसमें बस थोड़ा थोड़ा अंतर है सॉलिड, लिक्विड, गैस में। जैसे सॉलिड वो होता है जिसका आकार, यहाँ आप लिख रहे हैं आकार और यहाँ पर आयतन, तो जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे सॉलिड कहते हैं। आकार भी इसका क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए और आयतन भी निश्चित होना चाहिए। जैसे आप कोई ईंट लिए हैं, इसका आकार तो निश्चित है, ठीक। अब इसको तराजू पर आप इसको जोखेंगे तो इसका जो मास आएगा, जो इसका आयतन आएगा वो भी सेम आएगा, मतलब निश्चित आएगा, इसका आयतन निश्चित आएगा। इसको कहीं पर रखें, इसका आयतन निश्चित रहेगा। ईंट है तो ऐसे आयत का आकार का है, तो इसको कहीं पर रखें तो यह आयत के आकार का रहेगा, यह घनाभ जैसे आप समझ जाए तो उसी आकार का रहेगा। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि इसका आकार अनिश्चित होता है। लिक्विड मतलब द्रव, मतलब आप पानी को ले लीजिए, पानी को आप गिलास में रखेंगे तो उसके साइज का, कुछ अलग चीज कटोरे में रखेंगे उसके साइज का हो जाएगा। लेकिन इसका जो आयतन होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, अर्थात वह 1 लीटर आप उसको बाल्टी में रखे हैं और 1 लीटर मान लो गिलास में भी है, तो मतलब दोनों जगह उसका आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। लेकिन गैस के कंडीशन में कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, यहाँ भी इसका आकार भी अनिश्चित होता है और इसका जो आयतन होता है वह भी अनिश्चित होता है, दोनों चीज़ यहाँ पर अनिश्चित होता है। तो देखिए हल्का हल्का डिफरेंस है, इसको अपने कापी में नोट भी कर लीजिएगा कि कैसे होता है। सॉलिड का जो आकार आयतन होता है दोनों निश्चित रहता है। लिक्विड का क्या होता है कि उसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। और गैस का अनिश्चित उसका आकार भी रहता है और उसका आयतन भी रहता है। इसको आप एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर एक ईंट है, घनाभ है, ठीक, इसका आकार निश्चित होगा, कहीं पर इसको रखेंगे, ठीक, और इसका जो आयतन होगा वह भी निश्चित रहेगा। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, द्रव में क्या होता है कि यहाँ पर साइज की बात है कि बाल्टी हो गया,
कुछ भी कटोरा हो गया, कुछ भी आप ले लीजिए, जिसमें रखेंगे उसी साइज का होगा, लेकिन जो उसका आयतन होगा, जो उसका परिमाण होगा वह निश्चित रहेगा। लेकिन गैस में क्या होता है, जैसे O2 इस कमरे में छोड़ दीजिए, इसका नहीं आकार का पता चलेगा, नहीं भी न आयतन का, मतलब दोनों क्या होगा, अनिश्चित रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और इसके आगे आप अगले क्लास में पढ़ेंगे दो और फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस की। एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, होता है एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक और होता है जिसको प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा। तो इसकी स्टडी आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इन तीनों पर अच्छे से ध्यान दीजिए कि किसका आकार, आयतन निश्चित अनिश्चित रहता है।